गुड मॉर्निंग बच्चों। हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, मात्रक, विमाएँ तथा मापन। इसमें हम लास्ट लेक्चर में विमाएँ निकालना पढ़ रहे थे, तो 6 या 7 के आसपास लगभग हमने विमाएँ कैलकुलेट कर ली थी। आज हम उससे आगे करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी नेक्स्ट विमा है, मान लीजिए भौतिक राशि है हमारे पास में, क्या, बल। ये हमारे पास में भौतिक राशि है और हमें क्या करना है, इसका यहाँ पर सूत्र लिखना है। उसके बाद में हमें इसकी निकालनी है क्या, विमा। फिर हमें इसके निकालने हैं मात्रक, जो हम निकालेंगे कौन कौन सी पद्धति में बच्चों, MKS पद्धति और SI पद्धति में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, बल की। बल का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब हमें इसकी निकालनी है क्या बच्चों, विमा। कल आपको बताया था कि विमा जो होती है वो निकलती है मूल राशियों के रूप में, MLT, KA, कैंडेलाओल, मोल की फॉर्म में। तो यहां पर आप देखो, विमाएं जो मूल राशियों के रूप में निकलती है, लेकिन त्वरण जो है वो अभी मूल राशि नहीं है। तो हम इसे मूल राशि में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए आप, द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण का सूत्र आपने कल की क्लास में पढ़ा था। त्वरण का सूत्र होता है बेटा क्या, वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग बटा समय। अब यहाँ पर समय तो मूल राशि है, लेकिन कौन मूल राशि नहीं है, वेग मूल राशि नहीं है। तो हम यहाँ पर वेग को फिर से क्या चेंज करेंगे, द्रव्यमान गुणा वेग का सूत्र क्या होता था, विस्थापन बटा समय, और बटा में ये वाला समय ऐसे कि ऐसे है। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, द्रव्यमान गुणा विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी बीमा निकालते हैं। देखो क्या बीमा पर निकलते थे किसके रूप में, मूल राशि के रूप में। तो मैंने MLT लिख दिया यहाँ पर। क्या द्रव्यमान आ रहा है, फॉर्मूले में आ रहा है। कितनी बार आ रहा है बच्चों, एक बार। विस्थापन का मतलब दूरी, दूरी का मतलब कितनी बार आ रही है, एक बार आ रही है। समय कितनी बार आ रहा है बेटा, 2 बार आ रहा है, तो ये 2 बार लिख दिया। लेकिन किस में आ रहा है, ये बटा में आ रहा है, तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बल की बीमा क्या होगी, M1L1T-2। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम आपको याद कर लेनी है बल की बीमा, तो क्योंकि ये बड़े काम की चीज है, M1L1T-2। अब इसका मात्रक देखिए आप, द्रव्यमान कितनी बार आ रहा है, एक बार। एक बार आ रहा है तो द्रव्यमान किस में कैलकुलेट करेंगे, किलोग्राम में। विस्थापन कितनी बार आ रहा है, एक बार। विस्थापन किस में कैलकुलेट करेंगे, विस्थापन का मतलब है दूरी, दूरी कैलकुलेट करेंगे हम किस में, मीटर में। माइनस का साइन है इसलिए डिवाइड का साइन लगा देंगे। टाइम कितनी बार आ रहा है, 2 बार। टाइम किस में कैलकुलेट करेंगे, सेकंड में। तो सेकंड कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, सेकंड का स्क्वायर। और बल का जो SI यूनिट है वो क्या होती है बेटा, न्यूटन। बल की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो बल को SI में पद्धति में किस में कैलकुलेट करेंगे, न्यूटन में कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हमने किसकी बीमा निकाल ली, बल की बीमा निकाल ली। नेक्स्ट हमारे पास में बीमा आती है किसकी, कार्य की। कार्य, बल को अंग्रेजी में बोलते हैं फोर्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, F से। कार्य, कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वर्क, रिप्रेजेंट करेंगे किससे, W से। तो कार्य का सूत्र होता है हमारे पास में क्या, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो अब हम इसकी बीमा निकालने जा रहे हैं। देखिए आप, बल की बीमा क्या होगी, अभी अभी हमने निकाली है बल की बीमा, M1L1T-2, और विस्थापन की बीमा क्या होगी, L1। ठीक है, तो हम इसको ओवरऑल सॉल्व करके जब लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, M1L कितनी बार आ रहा है, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2T-2, ऐसे की ऐसे। तो ये किसकी बीमा आ गई बच्चों, कार्य की बीमा आ गई, M1L2T-2। ठीक है, तो इसका मात्रक लिख लीजिए। देखिए द्रव्यमान है कितनी बार है, एक बार है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। दूरी, दूरी का मतलब कितनी बार है, 2 बार। किस में कैलकुलेट होगी, मीटर में। तो क्या बन जाएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर। माइनस का साइन है इसलिए बटा समय, समय कितनी बार है, 2 बार। समय किस में कैलकुलेट करेंगे, सेकंड में। तो क्या बन जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। और कार्य, कार्य की जो SI यूनिट होती है वो होती है क्या, जूल।
इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। तो ये कार्य का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास में नेक्स्ट आता है क्या? ऊर्जा। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्या? एनर्जी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ई से। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो यहां पर साफ पता लग रहा है क्या है? कार्य है। क्या है? कार्य है। कार्य का मतलब बल गुणा विस्थापन। तो ऊर्जा में ऊर्जा की वही विमा होगी जो किसकी होती है? कार्य की होती है। तो कार्य की विमा क्या थी? बल गुणा विस्थापन। तो इसका मतलब m1L2T-2, यानी कि कार्य की और ऊर्जा की दोनों की विमाएं क्या होंगी? समान होगी। अगर विमा समान है तो इसका मतलब मात्रक भी क्या होगा बच्चों? समान होगा। और एसआई यूनिट भी क्या होगी? समान होगी। तो इस प्रकार से हमने किसकी विमा निकाल ली? ऊर्जा की विमा निकाल ली। ऊर्जा के बाद में हम नेक्स्ट जो विमा निकालने जा रहे हैं वो है हमारे पास में शक्ति। क्या है? शक्ति, पावर। तो हम अब इस बार विमा निकालेंगे किसकी बच्चों? पावर की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्या? शक्ति। शक्ति का मतलब पावर। रिप्रेजेंट करेंगे किससे? पी से। सूत्र क्या होता है इसका? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर का मतलब क्या है? कार्य बटा समय। अब हम बीमा निकालेंगे, बीमा तो मूल राशियों के रूप में निकलेगी, तो समय तो मूल राशि है। क्या नहीं है मूल राशि? कार्य मूल राशि नहीं है। तो कार्य का सूत्र लिखो जो भी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। क्या? बल बटा विस्थापन बटा कौन? समय। मैंने कहा था बल की बीमा आप डायरेक्ट याद कर लो। बल की बीमा कितनी है अपने पास में? m1L1T-2। विस्थापन की कितनी हो गई? L1। समय की कितनी हो गई? T1। तो टोटल बीमा कितनी हो जाएगी? m1L को चेक करो, L कितनी बार आ रहा है? एक और एक, 2 बार। T को चेक करो, T ऊपर तो आ रहा है कितना? -2। नीचे कितना आ रहा है? 1। ऊपर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का 2 और माइनस का 1। m1L2T-3। ये किसकी बीमा हो गई बेटा? शक्ति की बीमा हो गई। ठीक है, इसका मात्रक लिख लो एमकेएस पद्धति में। m1 यानी कि द्रव्यमान को किसमें नापेंगे? किलोग्राम में। कितनी बार आ रहा है? 1 बार। दूरी कितनी बार आ रही है? 2 बार। तो मतलब मीटर का स्क्वायर। अपॉन समय कितनी बार आ रहा है? 3 बार। माइनस में इसलिए बटा का चिन्ह 3 बार आ रहा है, यानी कि सेकंड का क्या? क्यूब। सेकंड का क्या? क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है क्या? वाट। एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या होगा? वॉट होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने किसकी बीमा निकाल ली? शक्ति की भी बीमा कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे संवेग की बीमा। किसकी बीमा बच्चों? संवेग की बीमा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में कौन? संवेग। संवेग का मतलब मोमेंटम। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मोमेंटम। रिप्रेजेंट करेंगे इसको भी किससे? पी से। ठीक है, इसका सूत्र होता है क्या? द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान मूल राशि है लेकिन वेग मूल राशि नहीं है, तो इसको चेंज कर लो। द्रव्यमान गुणा वेग का मतलब क्या? विस्थापन बटा समय। तो विमा लिख लो इसकी ml/t। द्रव्यमान कितनी बार आ रहा है? 1 बार। दूरी कितनी बार आ रही है? विस्थापन आ रहा है 1 बार। समय कितनी बार आ रहा है? 1 बार। लेकिन समय बटा में आ रहा है तो क्या? -1। ठीक है, मात्रक देखो इसका। द्रव्यमान कितनी बार आ रहा है बच्चों? 1 बार आ रहा है, तो मतलब किलोग्राम। दूरी कितनी बार आ रही है? 1 बार, मतलब मीटर। माइनस है इसलिए किसका चिन्ह? बटा का। समय कितनी बार आ रहा है? 1 बार। किसमें? सेकंड में। इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। संवेग के बाद में नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? कैपिटल आई से। इसका जो सूत्र होता है वो होता है बेटा क्या? द्रव्यमान गुणा दूरी का
स्क्वायर। तो इसको बस लिख लो बीमा के रूप में MLT। द्रव्यमान कितनी बार आ रहा है? एक बार। दूरी कितनी बार आ रही है बच्चों? 2 बार। समय नहीं आ रहा, तो समय की घात कितनी? 0। मात्रक क्या बन जाएगा? द्रव्यमान एक बार आ रहा है, द्रव्यमान को किसमें कैलकुलेट करेंगे? किलोग्राम में। दूरी को किसमें कैलकुलेट करेंगे? मीटर में। कितनी बार आ रही है? 2 बार, तो मीटर स्क्वायर। इसकी भी कोई SI बीमा नहीं होती, SI मात्रक नहीं होता। जड़त्वागुण के बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है वो आता है बलाघूर्ण। ठीक है, बलाघूर्ण इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क। इसको रिप्रेजेंट करेंगे टो से। ये जो साइन है ये है किसका? टो का। इसको बोलते हैं टो। ठीक है भाई, टॉर्क से बना है क्या? टो। तो बलाघूर्ण का सूत्र होता है क्या? बल गुणा लंबवत दूरी। ठीक है, अब इसकी बीमा कैलकुलेट करते हैं। बल की बीमा हमने बताया था, डायरेक्ट याद करवाई थी मैंने, m1 L1 T-2। और लंबवत दूरी, दूरी मतलब ये दूरी है, तो दूरी की बीमा कितनी हो गई? L1। टोटल जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? m1 L1 और L1 कितने हो गए? L2 T-2। ठीक है, मात्रक चेक करो। द्रव्यमान कितनी बार आ रहा है? एक बार, किलोग्राम। दूरी कितनी बार आ रही है? 2 बार, मीटर स्क्वायर। माइनस का साइन है इसलिए बटा का चिन्ह। ठीक है, कितनी बार आ रहा है? 2 बार, सेकंड स्क्वायर। अब इसकी SI यूनिट देखो, बल आ गया तो बल की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू लंबवत दूरी, दूरी की क्या होती है? मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा कौन? बल आघूर्ण। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं बलाघूर्ण। हमने कैलकुलेट कर लिया। बलाघूर्ण के बाद में हम कैलकुलेट करेंगे क्या? आवेग। आवेग को इंग्लिश में बोलते हैं इंपल्स। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? कैपिटल I से। आवेग का जो सूत्र होता है बेटा वो होता है बल गुणा समय। बल गुणा समय। बल की बीमा पता है आपको, m1 L1 T-2 और समय की कितनी हो गई? T1। तो टोटल जब हम सॉल्व करेंगे तो बीमा क्या हो जाएगी आवेग की? m1 L1। t को देखो, t की घात -2 और +1, तो -2 और +1 कितना बचेगा? -1 बचेगा। तो t-1 आ जाएगा। मात्रक चेक करो, द्रव्यमान कितनी बार आ रहा है? एक बार, तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम। दूरी कितनी बार आ रही है? एक बार, क्या हो जाएगा? मीटर। समय कितनी बार आ रहा है? एक बार, लेकिन माइनस है तो किसमें? बटा में, और क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी क्या निकालेंगे? SI यूनिट। बल आ रहा है तो बल का SI यूनिट में मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। और समय का क्या हो गया बेटा? सेकंड हो गया। समय का क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो ये आवेग की बीमा हो गई। नेक्स्ट इसके बाद में हम एक और बीमा निकाल लेते हैं। अब हम बीमा निकालेंगे प्रेशर की। किसकी? प्रेशर की। प्रेशर का मतलब दाब। प्रेशर का मतलब क्या है बेटा? दाब। इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे किससे? कैपिटल P से। दाब की क्या परिभाषा होती है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो सूत्र होता है बल बटा क्या? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल हमें पता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बीमा लिख लो। बल की बीमा मैंने बताया था m1 L1 T-2 अपॉन क्षेत्रफल। लंबाई मतलब L1, चौड़ाई मतलब L1। तो L कितनी बार आ गया? 2 बार। टोटल सॉल्व करेंगे तो देखो m1 L की घात ऊपर कितनी है? 1, बटा में कितनी है? 2। 2 ऊपर जाके किसका हो जाएगा? -2। तो 1 में से 2 गए, माइनस के 2 हुए तो माइनस का क्या बचेगा? 1 T-2। ये क्या है? दाब का बीमा आ गया। ठीक है, इसका मात्रक देखो, द्रव्यमान एक बार आ रहा है तो इसका मतलब किलोग्राम। दूरी कितनी बार आ रही है? माइनस में आ रही है तो मतलब बटा का चिन्ह, किसमें? मीटर। समय कितनी बार आ रहा है? 2 बार, सेकंड स्क्वायर। और SI यूनिट में इसका मात्रक होता है बेटा क्या? पास्कल। क्या होता है? पास्कल। ठीक है, तो ये दाब की बीमा हो गई। इस प्रकार से और भी कई सारी भौतिक राशियां हैं जिनकी हम क्या निकालेंगे? बीमा निकालेंगे। वो अब हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब हम इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है वो है भौतिक नियतांकों की
विमाएं, किसकी विमाएं बच्चों? भौतिक नियतांकों की विमाएं। किसकी विमाएं बच्चों? भौतिक नियतांकों की विमाएं। तो भौतिक नियतांकों में सबसे पहले मेरे पास आता है गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसको प्रदर्शित करेंगे किससे? कैपिटल जी से। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि ब्रह्मांड के कोई भी दो पिंड जिनका द्रव्यमान कितना है m1 और m2, अगर ये दोनों पिंड एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो इनके बीच में एक आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? एक कि संसार का प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो दोनों पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल लगेगा और इस आकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान m1 और m2 के क्या होगा? समानुपाती होगा। और दोनों पिंडों के बीच की दूरी, इस बल का मान दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा F प्रोपोर्शनल टू क्या? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे फिजिक्स में प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा क्या आएगा? कोई ना कोई नियतांक आएगा, और ये नियतांक कौन है? कैपिटल जी, यानी गुरुत्वीय नियतांक m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? हमें कैपिटल जी गुरुत्वीय नियतांक की विमा निकालनी है। जिसकी विमा निकालनी है, जिसको पकड़ना है, जिसको पीटना है, उसको क्या कर दो? अकेला कर दो। तो इस जी को अकेला कर दो तो ये आर स्क्वायर उड़ के कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? एफ आर स्क्वायर इक्वल टू जी m1 m2 जो ऊपर न्यूमरेटर में है वो कहाँ चले जाएंगे बेटा? डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। तो अब जी की विमा निकाल दो आप। देखो एफ क्या है? बल, तो बल की विमा m1 L1 t-2, ये r क्या है? दूरी, तो दूरी की विमा कितनी हो गई? L2 डिवाइडेड बाय m1 m2 क्या है? द्रव्यमान, तो इसकी विमा कितनी हो गई? m2। तो कैपिटल जी की टोटल विमा कितनी आ जाएगी? m की घात -1, क्योंकि 2 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2 और प्लस का 1 माइनस का 1 बचेगा। l की पावर 1 और 2 3 और t की घात -2। तो ये गुरुत्वीय नियतांक की क्या आ गई बच्चों? विमा आ गई है। क्लियर है? m-1 L3 t-2 जो है वो गुरुत्वीय नियतांक की क्या है? विमा है। ठीक है, इसका मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक निकाल लो। अब आप m की घात -1 तो मतलब बटा में चला गया कौन? किलोग्राम। L3 मीटर क्यूब और t-2 मतलब माइनस है तो बटा में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये सेकंड का स्क्वायर। ये तो है आपका कौन सी पद्धति में? MKS पद्धति में। SI पद्धति में इसका मात्रक देखो, देखो यहाँ पे फॉर्मूले से देखो, बल F आ रहा है ना, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। R मतलब मीटर, मीटर का स्क्वायर। m1 m2 क्या है? द्रव्यमान, तो इसका मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये आ गए हमारा कौन? गुरुत्वीय नियतांक। तो ये एक भौतिक नियतांक है जिसकी हमने विमा ज्ञात कर ली है। ठीक है, अब हमारे पास में नेक्स्ट विमा आती है शांता गुणांक की। किसकी आती है बच्चों? शांता गुणांक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी कांस्टेंट। प्रदर्शित करेंगे किससे? नीटा से। किसे प्रदर्शित करेंगे? नीटा से। देखो विस्कोसिटी कांस्टेंट क्या होता है कि मान लीजिए किसी पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? द्रव। द्रव का मतलब लिक्विड भरा हुआ है। तो एक कैपिटल M स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड है जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। ये पिंड v वेग से क्या कर रहा है? इस द्रव में गिर रहा है। तो जैसे ये पिंड v वेग से आकर इस द्रव में गिरेगा तो द्रव जो है इसके ऊपर एक बल लगाएगा जिसे बोलते हैं Fb, बायोन्सी फोर्स, यानी कि उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। इस उत्प्लावन बल का जो सूत्र होता है वो होता है क्या? 6 पाई नीटा
RV, 6 पाई नीटा RV। हमें किसकी बीमा निकालनी है? शांता गुणांक। शांता गुणांक का मतलब नीटा की बीमा निकालनी है। जिसकी बीमा निकालनी है, जिसको पकड़ना है, जिसको पीटना है, उसको अकेला छोड़ दो। तो क्या बन जाएगा? FB अपॉन 6 पाई RV बराबर कौन? नीटा। अब इसकी बीमा निकाल लो। तो बीमा क्या हो जाएगी नीटा की? देखो FB का मतलब बायएंसी फोर्स, उत्प्लावन बल। ये बल ही तो है। और बल की बीमा क्या होगी? M1L1T माइनस 2 बटा 6 कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा नहीं होती। पाई कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा नहीं होती। R का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब दूरी यानी कि L1। और ये कौन है? वेग। वेग का मतलब विस्थापन बटा समय, तो मतलब L1T माइनस 1, ये वेग की बीमा हो गई। टोटल जब हमने सॉल्व किया तो कितना आएगा बेटा? M1L देखो 1 और 1 ये दोनों कट गए, क्या बचा? एक 1 बचा। ऊपर जाके इसका माइनस का T, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, ऊपर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का 1। तो क्या बचेगा? T माइनस 1। ये क्या हो गई? शांता गुणांक की बीमा हो गई है। क्लियर है? इसका मात्रक चेक कर लो। मात्रक हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। F का मतलब बल, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन अपॉन 6 पाई का कोई मात्रक नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। R का मात्रक दूरी का मतलब मीटर, और इसका क्या हो जाएगा? V का मतलब वेग, विस्थापन बटा समय यानी कि मीटर प्रति सेकंड। तो क्या बन जाएगा बेटा? न्यूटन इंटू सेकंड, क्योंकि सेकंड ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, अपॉन में क्या? मीटर स्क्वायर। तो ये किसकी बीमा आ गई? शांता गुणांक की बीमा आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट अपन निकालते हैं किसकी? गैस नियतांक की बीमा। किसकी बीमा बच्चों? गैस नियतांक। थर्ड हमारे पास में आता है गैस नियतांक, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे हम क्या? गैस कांस्टेंट। इसको प्रतिष्ठित करते हैं कैपिटल R से। तो इसकी बीमा कैसे निकालेंगे देखो। इसके लिए आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। आदर्श गैस का एक समीकरण होता है। किसका समीकरण होता है? आदर्श गैस का समीकरण होता है PV इक्वल टू कितना? nRT। जहां पर P क्या है? P है आपका दाब, V क्या है? V है आपका क्या? आयतन, N क्या है? अणुओं की संख्या, गैस के अणुओं की संख्या। R क्या है? यह है आपका क्या? गैस नियतांक। और T क्या है बेटा? T है आपका क्या? ताप। आपको बीमा निकालनी है। किसकी बीमा निकालनी है? गैस नियतांक की। गैस नियतांक का मतलब R की बीमा निकालनी है। तो बाकी सारी चीजें कहाँ जानी चाहिए? इसके नीचे जानी चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? R इक्वल टू PV अपॉन NT। R इक्वल टू PV अपॉन NT। अब बीमा निकालना चालू करो। R ये क्या है? P क्या है बेटा? P है दाब। दाब का मतलब बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मतलब M1L1T माइनस 2 और बटा क्षेत्रफल मतलब L2। V क्या है? V है आपका क्या? आयतन। आयतन का हमने पढ़ा था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो मतलब L3 बटा N क्या है? अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या मतलब पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा की बीमा क्या होती थी? मोल। ठीक है। और T का मतलब ताप। ताप हम फिजिक्स में किस में कैलकुलेट करते थे? केल्विन में। तो इसके लिए क्या जाएगा? K। तो R बराबर क्या बन जाएगा? देखो आप, M1L2 से ये L3 कटेगा एक बार, तो ये क्या बचेगा? L2, क्योंकि ये L1 ये और एक L1 ये, तो L1 कितना हो गया? L2 T माइनस 2। मोल ऊपर जाके क्या आ जाएगा बेटा? मोल इनवर्स। के ऊपर जाके क्या आ जाएगा? केल्विन इनवर्स। तो ये है हमारी किसकी? गैस नियतांक की बीमा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम भौतिक नियतांकों की क्या निकाल लेंगे? बीमा निकाल लेंगे। एक और करवा देता हूं मैं नियतांक। नेक्स्ट मेरे पास आता है प्लांक नियतांक। ठीक है, जिसको कहेंगे हम क्या? प्लांक कांस्टेंट। इसके लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल टू क्या? एच न्यू। ठीक है, जहां पर H क्या है? प्लांक नियतांक है। तो E बराबर, जिसका मान हमें निकालना है उसको अकेला कर दो, तो H बराबर कितना आ जाएगा? E अपॉन न्यू। चूंकि न्यू इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन T, जहां पर न्यू क्या है? आवर्ती है। E क्या है बेटा? E है आपकी क्या? ऊर्जा। और H क्या है? प्लांक नियतांक है, जिसकी हमें बीमा निकालनी है। T होता है यहाँ पर क्या?
आवर्त काल। तो न्यू की जगह ये वाली वैल्यू रखो, h बराबर E अपॉन 1/t, ये t उड़ के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो h बराबर क्या आ जाएगा ET, h बराबर क्या आ जाएगा ET। तो अब h बराबर मेरे पास आ गया क्या ET, ठीक है। अभी मैं निकाल लो, E क्या है ऊर्जा, E क्या है ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब कार्य करने की क्षमता, अरे E क्या है ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब कार्य, कार्य का मतलब बल गुणा विस्थापन। तो बल की बीमा आपको पता है m1 L1 t-2, विस्थापन की कितनी हो गई L1 और समय की कितनी हो गई t1। तो टोटल कैलकुलेट कर लो कितनी बन जाएगी बेटा, m1 L1 और L1 कितना हो गया L2 t-2 और ये प्लस का 1, तो क्या बन जाएगा -1। ये किसकी बीमा आ गई, प्लांक नियतांक की बीमा आ गई। मात्रक चेक कर लो इसका, मात्रक देखो, E का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, T का मतलब आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब समय, समय का मात्रक क्या है सेकंड। तो प्लांक नियतांक की बीमा क्या आ जाएगी जूल इनटू सेकंड। तो ये हमने आज की क्लास में भौतिक नियतांकों की क्या निकाल ली, बीमाएं निकाल ली। कल की क्लास में जो है हम इससे आगे फर्दर स्टडी करेंगे। थैंक यू।